नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के बारे में। वैसे उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत का चुनाव होगा। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कब होगा। दूसरा नंबर योग्यता हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तीसरा नंबर आरक्षण से संबंधित कुछ बातों को बताएंगे। चौथा नंबर कागज से संबंधित कुछ बातों को हम आपको बताएंगे। और पंचायत के चुनाव को लेकर जो चीज़ें होती हैं, पूरा का पूरा प्रक्रिया हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। सबसे पहला नंबर है भैया, कब होगा। कब होने से पहले पंचायत चुनाव के अंतर्गत वार्ड मेंबर का चुनाव होता है। हालांकि ज़्यादातर जगहों पर हमने देखा है नहीं होता है। क्यों? वार्ड मेंबर में ज़्यादातर लोग खड़े नहीं होते, क्योंकि उनकी कोई गिनती विशेष तौर पर होती नहीं है। सबसे ज़्यादा जोर होता है ग्राम प्रधानी के लिए, ग्राम प्रधानी के लिए, फिर बीडीसी के लिए, फिर जिला पंचायत सदस्य के लिए। और अध्यक्ष वाला तो चुनाव सब लड़ नहीं सकते। पैसों वालों का चुनाव है, बाहुबलियों का चुनाव है, जो जिला पंचायत सदस्य को खरीद सकते हैं उनका चुनाव है। और ब्लॉक प्रमुख का भी यही चुनाव है, जो बीडीसी को खरीद सकते हैं। तो वैसे भी इस चुनाव को लेकर जनता कहती है कि यह चुनाव बंद कराया जाए। कौन सा? ये वाला जो खरीद फरोख्त वाला चुनाव है। इसमें जो बाहुबली है वही बना लेता है, जनता के वोट देने का कोई मतलब निकलता नहीं है। जिला पंचायत सदस्य चाहे जिसको आप बनाइए, चाहे जिस पार्टी से होगा, वो बाद में जाकर बिक जाएगा। तो जनता की ये मांग है। बाकी आपकी क्या मांग है, कमेंट करिएगा। चुनाव क्या होगा? पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होगा। पंचायत चुनाव में सभी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। सपा लड़ेगी, भाजपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी, आप, निर्दलीय लोग लड़ेंगे। तमाम लोग सपा वाले भी लड़ेंगे। एक ही सीट पर दो दो लोग लड़ेंगे, भाजपा वालों में भी। क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव ये माना जाता है कि भविष्य में जिसको विधायकी का चुनाव लड़ना हो, पहले वो अपने आप को जिला पंचायत सदस्य बनाए। जब वो जिला पंचायत सदस्य बन जाएगा तो उसकी भौकाल टाइट हो जाएगी, उसको चुनाव के बारे में जानकारियाँ भी मिल जाएंगी। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि विधायक बनने के लिए जिला पंचायत सदस्य होना जरूरी है। लहर में टिकट पा गए तो कुछ भी हो सकता है। सही है कि नहीं? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही, यहाँ कुल वोट डाला जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़ में चुनाव होगा। तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया। ये आपका तीसरा चरण है। चौथे चरण में दोस्तों बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ ना। ये इतना एक बेसिक जानकारी है। अब लोग कह रहे हैं भाई ये कब होगा। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा सोशल मीडिया पर, लोग कह रहे हैं कि 2025 में होगा। 25-25 में नहीं होगा चुनाव होगा 2026 में। संभावित तिथि है प्रथम चरण 19 अप्रैल, द्वितीय चरण 24 अप्रैल, तृतीय चरण 28 अप्रैल, चतुर्थ चरण 3 मई, 7-8 मई तक रिजल्ट आ जाएगा। अब चलो ठीक है, ये तो मान लीजिए नॉर्मल बात हुई। तारीख सरकार घोषित करेगी, चुनाव आयोग घोषित करेगा, ये अनुमानित तारीख है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे किसी को चुनाव लड़ना है प्रधानी का, पंचायत चुनाव कोई भी लड़ना हो, 21 साल उम्र चाहिए। 21 साल।
न्यूनतम योग्यता 21 साल। अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको अपने गांव का सदस्य होना जरूरी है। सदस्य कैसे पता लगेगा? आपके गांव में, आपकी ग्राम सभा में आपका नाम होना चाहिए। आपके गांव में, आपकी ग्राम सभा के किसी भी वार्ड में आपका नाम होना बहुत जरूरी है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं। दूसरी बात, भारत का नागरिक, भारत के नागरिक तो है ही। मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होनी। अगर किसी को सजा हो गई है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। सजा हो गई है तो, मुकदमा चल रहा है तो लड़ सकता है, लेकिन सजा हो गई है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर कोई बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहता है भैया, तो आपको अपने पूरे क्षेत्र पंचायत, मतलब पूरी ब्लॉक में किसी भी क्षेत्र पंचायत से चुनाव लड़ सकते हैं। अब जब क्षेत्र पंचायत जहां से लड़ना है, लेकिन वहां के प्रस्तावक आपके पास होने चाहिए। 2-4 प्रस्तावक जो लगेंगे, सरकार तय करेगी, चुनाव आयोग तय करेगा। वहां के प्रस्तावक का मतलब होता है कुछ व्यक्ति आपके साथ जाने को तैयार हो। नहीं पता लगा अपने गांव से नहीं लड़ रहे हैं, दूसरे गांव से लड़ रहे हैं, दूसरे क्षेत्र पंचायत से लड़ रहे हैं ना। पूरी ब्लॉक में कहीं से भी आप लड़ सकते हैं, ब्लॉक बड़ी होती है। तो प्रस्तावक ही ना हो, प्रस्तावक होना बहुत जरूरी है। अगर आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपका नाम जो वोटर लिस्ट में हो, कहीं भी हो, और वो वोटर लिस्ट सत्यापित होनी चाहिए चुनाव अधिकारी द्वारा, एसडीएम द्वारा, चुनाव अधिकारी द्वारा। तो जिस आप पूरे जिले में, आपके पूरे जिले में चाहे जहां से आप लड़िए, लेकिन वहां के कुछ प्रस्तावक आपके पास होने चाहिए। बिना प्रस्तावक के आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एक मामूली बात है, अगर आपके पास बैंक का बकाया है तो आपको बैंक का बकाया जमा करना पड़ेगा। सहकारी समिति का बकाया है, बिजली का बिल बकाया है, तो ये सब पैसा सरकार का आपको जमा करना पड़ेगा, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप बिजली के बिल के बकायेदार हैं, बैंक के बकायेदार हैं, सहकारी समिति के बकायेदार हैं, तो आप नहीं लड़ सकते हैं। और उसके अलावा अयोग्यता, योग्यता की बात जहाँ तक आती है, अगर आप सामान्य से आते हैं, जनरल से आते हैं, सामान्य से आते हैं, यानी कि अगर आप ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, कायस्थ हैं, जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं, केवल वे सामान्य में चुनाव लड़ सकते हैं। वे सामान्य में चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी मतलब जैसे कोई मौर्य हो गया, यादव हो गया, ये सब हो गए, पाल हो गया, चौरसिया हो गया, यह सामान्य में लड़ सकता है। ओबीसी महिला सीट आ गई तो ओबीसी महिला ही लड़ सकती है। सामान्य महिला आ गई तो सामान्य महिला ही लड़ सकती है। सामान्य का मतलब सब, एससी भी लड़ सकता है, एसटी भी लड़ सकता है। एससी आ गई तो एससी लड़ेगा, एससी महिला आ गई तो एससी महिला ही लड़ेगी। यह योग्यता बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, घोषणा पत्र आपको बनाना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। महिला के नाम पे लड़ रहे हैं, महिला को लड़ना है तो महिला के नाम पे अगर किसी को लड़ाना है तो आय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र आपको उसके मायके से बनवाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं नया नियम क्या आने वाला है शैक्षिक योग्यता को लेकर, कि कम से कम कुछ योग्यता होनी चाहिए, 12वीं, इंटर, बीए कुछ होना चाहिए, कि ताकि अंगूठा टेक लोग अगर पंचायत के सदस्य बनते हैं, पंचायत में जाते हैं। हालांकि यह नियम विधानसभा में भी लागू होना चाहिए, लोकसभा में भी लागू होना चाहिए, हर जगह लागू होना चाहिए। और बच्चों की संख्या, अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो उनको चुनाव लड़ने से रोक लगानी चाहिए। ऐसी सरकार स्कीम ला सकती है। बाकी आपकी जो राय है, आप अपनी राय को बताएं। नमस्कार।